सोचिए, हिंद महासागर की गहराइयों में भारत की एक ऐसी ताकत छिपी है जो सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा है। ये देश की सुरक्षा का और दुनिया में उसके बढ़ते कद का एक जीता जागता सबूत है। नाम है INS अरिधमन, भारत का वो साइलेंट गार्डियन जो समंदर की गहराइयों से हमारे रणनीतिक हितों की रक्षा करता है। तो चलिए आज इसी की कहानी में गोता लगाते हैं। अगर एक न्यूक्लियर वॉर हो तो क्या दूसरा मौका मिलता है? यह सवाल सुनने में ही कितना गंभीर लगता है ना? और इसी सवाल का जवाब न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु प्रतिरोध की पूरी स्ट्रैटेजी को तय करता है। मतलब अगर दुश्मन ने पहला हमला कर दिया तो पलटकर जवाब कैसे देंगे, इसकी गारंटी क्या है? और देखिए, इसी सवाल का जवाब हमें लेकर आता है न्यूक्लियर ट्रायड की पहेली पर। यह एक ऐसी पहेली है, एक ऐसी स्ट्रैटेजिक चुनौती है जिसे हर न्यूक्लियर पावर वाले देश को सुलझाना ही पड़ता है। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो जमीन, हवा और समुद्र, इन तीनों जगहों से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की काबिलियत। अब देखिए, भारत के पास जमीन से हमला करने के लिए अग्नि मिसाइलें थीं, हवा से हमला करने के लिए फाइटर जेट्स भी थे, लेकिन इस तिकड़ी का, इस ट्रायड का जो सबसे जरूरी हिस्सा था वो अभी भी उतना मजबूत नहीं था। और यहीं पे कहानी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, जमीन पर जो मिसाइलें हैं या जो एयरबेस हैं, उनकी लोकेशन तो फिक्स है। मतलब दुश्मन सैटेलाइट से उन्हें आसानी से देख सकता है और पहले ही हमले में उन्हें निशाना बना सकता है। लेकिन समंदर की गहराइयों में छिपी एक न्यूक्लियर पनडुब्बी, उसको ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और यही वो पक्की गारंटी है जिसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब पलटवार की गारंटी। तो सवाल ये है कि भारत के लिए इस पहेली का, इस बड़ी चुनौती का जवाब कहां से आया? जवाब समंदर की गहराइयों से आया, और उस जवाब का नाम है अरिधमन। एक ऐसा नाम जो अपने मकसद को बिल्कुल साफ बयान करता है। अरिधमन यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। और यही पनडुब्बी भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की रीढ़ है। मतलब हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। इसका संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है। हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो फिर अंजाम लिखने वाले हम होंगे। तो अरिधमन है क्या? ये भारत के लिए एक तरह की अजेय ढाल है। आप सोचकर देखिए, ये महीनों तक गहरे समंदर में छुपी रह सकती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये पलटवार की पक्की गारंटी देती है, और क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से चलती है तो इसकी ताकत और रेंज की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए इसे एक सच्चा साइलेंट किलर भी कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि अरिधमन की इस अजेय शक्ति के पीछे है क्या। वो क्या चीज है जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सबमरीन्स में से एक बनाती है। इसे समझने के लिए हमें इसकी तुलना करनी होगी इसके पहले वाले वर्जन INS अरिहंत से। देखिए, अरिहंत में 4 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स थे, ठीक है, लेकिन अरिधम में इनकी संख्या सीधी डबल है, यानी 8। इसका सीधा सा मतलब है 2 गुनी मारक क्षमता। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक बहुत बड़ी छलांग है। और बात जब मारक क्षमता की हो रही है तो एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जो जियोपॉलिटिकल बिसात पर सब कुछ बदल देता है। और वो नंबर है 3,500 किलोमीटर। जी हाँ, ये रेंज है K4 बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसे अरिधमन समंदर की गहराइयों से कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। अब इस दूरी का मतलब क्या है, जरा ये समझिए। इसका मतलब है कि हिंद महासागर में कहीं भी छिपे रहकर अरिधमन पूरे पाकिस्तान और चीन के कई बड़े शहरों को अपनी जद में ले सकता है। इस एक क्षमता ने भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका असर सिर्फ कागज पर या थ्योरी में नहीं है। इसने हिंद महासागर में पावर बैलेंस की पूरी बिसात ही बदल दी है। अब यहाँ खेल के नियम नए हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। मतलब भारत के आसपास के देशों में पोर्ट्स और नेवल बेस बनाकर एक तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो अरिधमन क्या है? वो इस स्ट्रैटेजी का एक सीधा और करारा जवाब है। ये मलक्का स्ट्रेट जैसे जरूरी समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखता है। ये भारत को एक ब्लू वाटर नेवी बनाता है, यानी एक ऐसी नेवी जो सिर्फ अपने किनारों तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी महासागर में अपनी ताकत दिखा सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये इस पूरे इलाके में किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ एक बहुत मजबूत डेटरेंट का काम करता है।
ये इंडो पैसिफिक में भारत के रोल को और पुख्ता करता है। लेकिन अरिधमन की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। असल में ये तो एक बहुत बड़ी नेशनल जर्नी का एक जरूरी मील का पत्थर है, एक ऐसा कदम जो समंदर में ताकत के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहा है। और ये पनडुब्बी आत्मनिर्भर भारत का शायद सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। सोचिए, इसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही बनाया गया है। ये हमारी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक काबिलियत की एक जबरदस्त मिसाल है। और जैसा मैंने कहा, ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। आईएनएस अरिहंत ने इस प्रोग्राम की नींव रखी। आईएनएस अरिधमन ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और आने वाले वक्त में S5 क्लास की सबमरीन्स आएंगी जो इनसे भी ज्यादा बड़ी और ताकतवर होंगी। मतलब ये एक बहुत ही साफ और दूर की सोच वाला प्लान है। और इस एक काबिलियत के साथ भारत दुनिया के उस बेहद एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें सिर्फ 6 देश हैं। ये वो देश हैं जो खुद अपनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना सकते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये दुनिया को एक साफ संदेश है कि भारत अब अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। और आखिर में अरिधमन के पीछे जो पूरी फिलॉसफी है, उसे ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है कि भारत की शांति की इच्छा उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत का ही एक हिस्सा है। मतलब साफ है, ये पनडुब्बी हमला करने के लिए नहीं बनाई गई है, ये शांति को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। एक ऐसा हथियार जिसका सबसे बड़ा मकसद है कि उसे कभी इस्तेमाल ही ना करना पड़े। तो अरिधमन जैसी टेक्नोलॉजी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नेवीज को यानी नौसेनाओं को बदल रही है, समंदर में शक्ति का भविष्य आखिर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना बहुत जरूरी है।